जिंदगी में सही फैसले लेना आसान नहीं होता, लेकिन सही जानकारी आपको गलत फैसले से बचा सकती है। जी हाँ, मैं सत्य सेन। आज हम लोग बात करेंगे डेवलपिंग एरिया और डेवलप एरिया में क्या अंतर है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और जब प्रॉपर्टी का चुनाव कर रहे हो तो आप कौन से एरिया में प्रॉपर्टी लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा, डेवलपिंग एरिया या डेवलप एरिया। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। परिवार का यदि हिस्सा आप नहीं बने तो जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी चलेंगे सीधे कि डेवलपिंग एरिया और डेवलप एरिया की प्रॉपर्टी में मेन अंतर क्या है। तो डेवलपिंग एरिया डेवलप एरिया में जो सबसे बड़ा फर्क है वो सुविधाओं को लेकर के है। डेवलप एरिया वो एरिया जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, कॉलोनी, लोग, सब कुछ वहाँ पे आज की डेट में उपलब्ध है। कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो डेवलपिंग एरिया होता है वहाँ पे सब कुछ डेवलप हो रहा होता है। वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ, मार्केट, बैंक, आपको जितनी सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे वहां पे डेवलप हो रही होती है। सही समय पर सही जगह पर निवेश करना ही आपको आगे बढ़ाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या डेवलपिंग एरिया में? तो अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेवलप एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे क्या होते हैं। डेवलप एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कि सारी सुविधाएं वहां पे आज की अवेलेबल है। यदि प्रॉपर्टी आप पहले से ओनर है या प्रॉपर्टी लेके आप किराए पे देना चाहते हैं तो आपको किराएदार बहुत आसानी से मिल जाएंगे। रीसेल वैल्यू इसकी ज्यादा रहती है क्योंकि डिमांड हमेशा रहती है कि हर आदमी प्रॉपर्टी ऐसी जगह खरीदना चाह रहा है। और तीसरा चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि आपके लाइफस्टाइल जो लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलती पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, घर से बाहर निकलती मार्केट है, घर से बाहर निकलती चहल पहल है, सब कुछ है। तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। समय पे लिया गया फैसला ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी हम बात करेंगे डेवलपिंग एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे क्या है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि प्रॉपर्टी सस्ती है। आम आदमी का जो बजट होता है उस बजट में वहाँ प्रॉपर्टी मिल जाती है। डेवलप एरिया में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी वो लोग आज प्रॉपर्टी खरीदने वाले बहुत कम है, लेकिन जब एरिया डेवलपिंग था तभी लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी और आज यहाँ पे प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जिसमें आप प्रॉपर्टी लेते हैं। आप खुद देखें कि जब एरिया डेवलपिंग था जो आपको अच्छा लग रहा है और जो वो आज डेवलप हो चुका तो रेट में कितना बड़ा फर्क है। सारा का सारा ग्रोथ का ही पार्ट है। आने वाले समय में रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा, आप खुद फील कर लो। यदि डेवलपिंग एरिया जब था तब यदि आपने प्रॉपर्टी ले ली होती तो आज आपका रिटर्न कितने गुना बढ़ चुका होता। पहली बार यदि आप घर खरीदने वाले हैं और बजट का थोड़ा सा यदि आपका इश्यू है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप डेवलपिंग एरिया में प्रॉपर्टी लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी रहे, अपने पास प्रॉपर्टी भी खरीद सके। और ये जो सारी सुविधाएं आज आप देख रहे हैं डेवलप एरिया में वो सारी सुविधाएं आपके पास भी अवेलेबल हो। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने में देरी करते हैं वो उनको 100% बाद में पछताना पड़ता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका सही हो और आप जल्दी ले सके, आपकी जितनी भी बैरियर्स है प्रॉपर्टी डिसीजन लेकर के वो हट सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते हैं प्रॉपर्टी की वीडियो देख सके और एक स्टेप आप आगे बढ़ सके। तो अभी हम लोग बात करेंगे डेवलप एरिया में या डेवलपिंग एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने से क्या नुकसान हो सकता है। तो डेवलप एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा होती है, आम आदमी के बजट में नहीं होता। डेवलप एरिया में फ्लैट भी यदि आप लोगे तो भी आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान, आपको कीमतें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम मिलता है, क्योंकि जब एरिया डेवलपिंग से डेवलप हुआ तो बहुत बड़ा रिटर्न मिल गया। अब जो यदि प्रॉपर्टी वैल्यू पहले से बहुत हाई पर है तो अब बहुत हाई बढ़ना मुश्किल है, तो रिटर्न आपको बहुत कम मिलता है। वैसे ही डेवलपिंग एरिया का तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ पे अभी जो फैसिलिटी आप जो चाहते हैं वो आपको धीरे धीरे डेवलप होने वाली है, तो वहाँ पे सुविधाओं की भी कमी मिलेगी और शुरुआती समय में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब सुविधाएं नहीं होती, आसपास मार्केट नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआती समय जो आपको तकलीफ रहती है वो आपकी स्टार्टिंग में डेवलपिंग एरिया में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना शादी करने जैसा होता है। परफेक्ट ऑप्शन ढूंढने जाओगे कि भैया लड़का या लड़की में कोई कमी नहीं हो तो शायद उम्र निकल जाएगी। प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी लोकेशन को लेकर के, कभी बजट को लेकर के, कभी डिस्टेंस को लेकर के, कभी आपको एमिनिटीज को लेकर के, कभी सुविधाओं जो वहां पे मिल रही है, ये सब को लेकर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है। अब आपको ये सोचना है कि आप कौन से कॉम्प्रोमाइज को करने में कंफर्टेबल हैं। प्रॉपर्टी जो आज आपको सबसे सस्ती लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो बेस्ट ऑप्शन का इंतजार नहीं करना है, जो आपके प्रॉपर्टी आपके बजट में आ रही है उसके लिए आपको डिस्कशन करना है और आपको फाइनली कंक्लूजन पे जाना है। और अगर आपको एक कंपैरिजन समझ में आ रहा है तो एक लाइक बटन तो बनता है। तो अभी हम लोग आ गए फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की सही निर्णय कैसे लें या समाधान क्या है। कि यदि आपका बजट बहुत अच्छा है, जहां प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं वहां बहुत इजीली खरीद सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। लेकिन यदि बजट का थोड़ा सा आपके साथ इश्यू है तो अब आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि किसमें कॉम्प्रोमाइज करें।
डिस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज करें, या मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा था अभी मैं प्लान कर रहा था खाली प्लॉट में अपना मकान बनाने की, या बना बनाया मकान देख रहा था, या मैं फ्लैट ले लूं उसकी जगह। तो एक तो कॉम्प्रोमाइज आपकी जो प्रॉपर्टी है कि आप विला से किस पे आगे, फ्लैट पे आगे। दूसरा कॉम्प्रोमाइज आप ये कर सकते हैं कि जो हाई जेंट्री में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं लेकिन वहां पे रेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास में जहाँ पे सुविधाएं कम है, जहाँ पे जेंट्री थोड़ी सी कमजोर है, जहाँ पे लोकेलिटी में थोड़ा सा या मार्केट थोड़ा सा डिस्टेंस पे, वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद लो। तो मेरी ओपिनियन यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस और मार्केट जो आसपास नहीं है उसका ऑप्शन है कि मार्केट नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, एक साथ खरीदारी कर सकते हो, सप्ताह में एक बार खरीदारी कर सकते हो। घर पे कोई साधन होता है, कोई ना कोई होता है जिसको गाड़ी चलानी आती है, वो अपना जाके मार्केट में खरीदारी कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपन ओला ऊपर बहुत सारी फैसिलिटी वो अपन काम में ले सकते हैं, कोई छोड़ के आ सकता है, कोई लेके आ सकता है। लेकिन जहां पे जेंट्री बहुत लोअर आ गई, या फिर आप जो प्रॉपर्टी दे रहे थे वहां पे ये बाकी सुविधाएं नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा पास में है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके परिवार की सिक्योरिटी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अदा करती है आपके जीवन को, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए कॉलोनीज में क्या क्या एमिनिटीज है। तो जिस कॉलोनी में आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, बोले नहीं थोड़ा मार्केट के पास में है लेकिन उसमें एमिनिटीज इतनी सारी नहीं है, कॉलोनी गेटेड नहीं है, कॉलोनी के अंदर बच्चों के लिए प्ले एरिया, गार्डन, सीसीटीवी कैमरा, कम्युनिटी हॉल, ऐसी चीजें नहीं है, मंदिर नहीं है, तो ये चीजें आपकी लाइफस्टाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बिना जीवन बहुत अधूरा है। तो आपको इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय आपको डिस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, जहां पे समय के साथ आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आज जो डेवलप एरिया में जो लोग प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, उन्होंने उस समय प्रॉपर्टी ली थी जब एरिया डेवलपिंग था। आज की डेट में यदि कोई वहां पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी बेच के ले रहा है, या उसे कोई ना कोई फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, या उसका बिजनेस बहुत बड़ा है तब जाके डेवलप एरिया में प्रॉपर्टी ले पा रहा है। यदि आपको भी अपनी शुरुआत करनी है तो प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका बजट, कि आपके बजट में जो चीज आ रही है वो प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है। और उसी प्रॉपर्टी की मदद लेकर के आज आपने डेवलपिंग एरिया में यदि कोई प्रॉपर्टी ले ली है और आने वाले टाइम में उसी प्रॉपर्टी की मदद से उस प्रॉपर्टी को सेल करके या तो कॉलोनी बहुत अच्छी हो जाएगी जहां पे आप खुद बना के रहेंगे, या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल करके आप भी डेवलप एरिया में प्रॉपर्टी ले पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्रॉपर्टी का पहला स्टेप उठाएं और किसी भी डेवलपिंग एरिया में पहली कदम उठा करके अपना पहला प्रॉपर्टी लें और कुछ समय तक उसको होल्ड करें, वेट करें, और उसके बाद अपन डेवलप एरिया में जब प्रॉपर्टी लेना चाहोगे तब आप प्रॉपर्टी का प्लान कर पाओगे। तो शायद मैं आपको अपनी बात समझा पाया। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी करो ताकि कल को पछताना ना पड़े। क्या आप सोचते हैं कि डेवलप एरिया में कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जिनसे आप डिस्कस करते हैं, अपने रिश्तेदार जिनसे आप डिस्कस करते हो, उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि एक लेवल पे जाके आप डिस्कस कर सके कि कौन सा एरिया बढ़िया है, डेवलपिंग या डेवलप्ड एरिया। तो ऐसी शानदार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और कौन से टॉपिक आप वीडियो में बात करना चाहते हैं जरूर से कमेंट से बताएं। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो, नई टॉपिक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।